नमस्कार दोस्तों, सौर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक विशिष्ट गुणकारी पौधा जिसने हमारा कोरोना काल में बहुत साथ दिया था। दोस्तों, इस पौधे को हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमारे आसपास ये पेड़ों के ऊपर लताओं के रूप में पाया जाता है। यह एक विशिष्ट चमत्कारी पौधा है। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। कई बीमारियों में इसका इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये हमें आसानी से मिल भी जाता है। तो इस पौधे का जो नाम है वो गिलोय है। हमारी आयुर्वेदिक संहिताओं में गिलोय के बारे में कहा गया है कि यह एक रसायन के रूप में इसको इस्तेमाल करना है। तो रसायन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रसायन होता क्या है। रसायन किसको बोलते हैं, किस चीज़ को रसायन बोला गया हमारे शास्त्रों में। तो लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम, यानी कि ऐसा लाभ करने वाला औषधि जो हमारे शरीर में रस है, रक्त है, मांस है आदि धातुओं का जो पोषण करता है, शरीर में बल को प्रदान करता है, उसे हम रसायन कहते हैं। यज्जरा व्याधि विध्वंसी भैषजम तद रसायनम, यानी कि जो हमारे शरीर में जरा यानी बुढ़ापा और विकार यानी व्याधि को नष्ट करता है उसे रसायन कहते हैं। ऐसा हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में हमको बताया गया है। तो रसायन का सीधा सा मतलब ये हुआ है कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ यानी रोग उत्पन्न होते हैं, तो उन रोगों का शमन करना, उन रोगों को नष्ट करना, ये रसायन का मुख्य कार्य है। तो रसायन के अंतर्गत गिलोय को रखा गया है। अब हम जानते हैं गिलोय के चमत्कारी गुण क्या हैं, उनको कैसे हमें ग्रहण करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लैटिन नेम की। इसका लैटिन नेम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें इस नाम से ये दिखाई देगा। अब हम इसके पर्याय के बारे में बात करेंगे। तो पर्याय के अगर बारे में हम देखें तो इसको अमृता के नाम से जानते हैं, गुच्छ के नाम से जानते हैं, गुड़ची के नाम से जानते हैं, गिलोय के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम हैं जिसके द्वारा हम इसे जानते हैं। तो इसे अमृता क्यों कहा गया है? अमृता इसलिए कहा गया है कि ये हमारे लिए अमृत के समान गुणकारी होता है और ये पूरी साल हमको हरा भरा दिखाई देता है। कभी भी ये पौधा सूखता नहीं है, जहाँ भी होगा ये हरे भरे रूप में हमको दिखाई देगा। अब हम देखते हैं ये पौधा कैसा दिखता है। तो हमारे पास ये पौधा मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। इसका जो पत्र है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी 3 खंड में डिवाइड है। इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसका कांड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो ये सर्वत्र भारत में 1000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से पाई जाती है। अब इसके अगर रस की बात की जाए तो इसका जो रस होता है वो तिक्त और कसाय होता है, जिसकी वजह से ये त्रिदोष शामक है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों का शमन करता है। उष्ण होने से वात का शमन करती है तथा तिक्त और कसाय होने से कफ और पित्त का शमन करती है। इसके वीर की बात करें तो ये तासीर में गर्म होता है, कोई भी इसका ग्रहण कर सकता है क्योंकि ये त्रिदोष शामक होता है। अब हम इसके जाति या स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो इसकी एक और जाति होती है जिसका नाम होता है पद्म गुड़ची, जो कि आसाम में पाई जाती है। प्रयोग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बाह्य प्रयोग में यदि कहीं पे दर्द है तो उस वेदना का शमन करने के लिए हम गिलोय से सिद्ध तैल का अभियंग करते हैं। अब यांतर प्रयोग की अगर बात की जाए तो ये शरीर में होने वाले विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, सन्निपातक ज्वर यानी कि टाइफाइड, मलेरिया
या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो भी फीवर आते हैं, उन सभी ज्वरों में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्रवाय संस्थान यानी कि मूत्र विकार, जैसे कि प्रमेह में भी अगर हम देखें तो मधुमेह, विशेषतः मधुमेह के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पाचन संस्थान में या जो है दीपन पाचन का काम करती है, चर्म रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक औषधि का ग्रहण कर रहे हैं मगर हमको फ़ायदे इसके अनेक मिलने वाले हैं। अब हम इसकी प्रयोग मात्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके स्वरस के बारे में। स्वरस का अगर इस्तेमाल हमें करना है तो 30 से 40 ml इसकी लीव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्वाथ की बात करें तो क्वाथ इसका जो है वो 40 से 50 ml इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसका अगर हमको चूर्ण प्राप्त होता है तो चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन है उसकी जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है, उसका किसी भी प्रकार से अपनी ओर से मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक मौजूद हैं उनकी सलाह लें और उनके संरक्षण में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रत्येक बीमारी की अवस्था में प्रत्येक अलग अलग दवाइयों का चयन किया जाता है और उससे बीमारी को सही किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।